अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए सालसी काविशों पर मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इंतहाई अहम दौरे पर चीन चले गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर बीजिंग गए। इलाकाई सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकातों में पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान माउनिंग कहती हैं चीन और पाकिस्तान तमाम हालात में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों मुमालिक अहम बैनुल अक़वामी और स्ट्रेटेजिक मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीन पाकिस्तान की तरफ से सालसी और कशीदगी में कमी की कोशिशों को सराहता है। दुनिया में अमन और इंसाफ के फ़रोग़, कशीदगी के खात्मे और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिश करेंगे। ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के मोतरफ रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने एक्स पर पैगाम में कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए बरादर मुल्क पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सिताइश हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने मुखलिसाना कोशिशें की। इससे कबल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी पाकिस्तानी किरदार की तारीफ कर चुके। ईरान नए रहबर आला मुश्तबा ख़ामनाई ने भी पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया था। ईरान आबना हुर्मस खोल दे वरना हम खुद इत्तेहादियों के जरिए खोल लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान ने फौजी ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद आबना हुर्मस को बंद करने का इंतखाब किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। फौजी ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद आबना हुर्मस किसी न किसी तरीके से खुलवा लेंगे। ईरान में अपने मकासद महीनों में नहीं हफ्तों में हासिल कर लेंगे। सदर ट्रंप बहाज़राई और जंग के बजाय मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहा, नेटो अमरीका के बगैर कुछ भी नहीं। सदर ट्रंप ईरान से मुआहिदा 6 अप्रैल से पहले करना चाहते हैं। ईरान ने अमेरिका की चंद तजावीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि जंग से मुतालिक 4 से 6 हफ्ते की टाइमलाइन बरकरार है। ज़ाती तौर पर कुछ बताने और अवामी लिहाज से कहने में फ़र्क होता है। ईरान ने ज़ाती तौर पर जो कुछ कहा उसको जांचा जाएगा। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद का कह सकते हैं। अमेरिका ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में टॉल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। ईरान का आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने का फैसला। फारस न्यूज़ के मुताबिक ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने टोल टैक्स आयद करने की मंसूबों की मंजूरी दे दी। अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने से रोका जाएगा। ईरान के खिलाफ पाबंदियों में शामिल ममालिक पर भी पाबंदी होगी। दुनिया की 20% खाम तेल की तरसील आबना हुर्मुज़ से होती है। केपलर के मुताबिक आबी गुजरगाह से आमदरफ्त में 95% कमी हो चुकी। चीनी शिपिंग कंपनी कास्को के 2 जहाज़ बाहिफाजत आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। आबनाए हुर्मुज़ बंद रहने के बावजूद ट्रंप ईरान जंग खत्म करने पर आमादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने मुआविनीन को बताया कि वो आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोले बगैर जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फैसला किया है कि अमरीका ईरान की बहरिया और मिसाइलों को तबाह करके अपने मकासद हासिल करेगा। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए तेहरान पर सिफारती दबाव बढ़ाया जाएगा। ईरान ऐसा नहीं करता तो वाशिंगटन समुद्री गुजरगाह खुलवाने के लिए यूरोप और खलीज में इत्तेहादियों पर दबाव डालेगा। अमरीकी इंतजामिया को खदशा है कि आबी गुजरगाह दोबारा खोलने का पेचीदा ऑपरेशन 6 हफ्ते तक तवील हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ पर तेहरान की मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान। दुश्मन अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाकर पेश कर रहा है। एक को मारेंगे तो वो अपने कई मुर्दे वापस लेकर जाएंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ कहते हैं दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी कौम को धमकियां देकर बड़ी गलती की जा रही है। ईरानी अवाम अपने रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा ख़ामनाई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने खबरदार किया इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू का खित्ते में सिक्योरिटी वसअत का ख्वाब चकनाचूर हो चुका। लेबनानी हिज़्बुल्लाह ने शिमाल और यमनी अंसारुल्लाह ने जनूब से आग बरसाकर यहूदी आबादकारों को तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आश्कार कर दिया। शहीद कमांडरों की उमंगें पूरी हो गईं। दुश्मन के खिलाफ महाज अब एक बन चुका। अमरीकी फोर्सेस का खित्ते से निकलने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क समझता है।
हमारी कार्रवाइयाँ दुश्मन जारी क़ुव्वतों के खिलाफ है। अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सिक्योरिटी और मैशत पर जंगी असरात से आगाह किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर हमलों के खिलाफ फ्रांस के मौक़िफ़ का अदा किया। शहरी अहदाफ पर हमलों की मज़म्मत। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का जंग के खात्मे और तनाज़े के सफ़ारती हल पर जोर। बरतानिया का ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई में शरीक ना होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा, बरतानिया को डोनाल्ड ट्रंप की जंग में नहीं धकेला जाएगा। ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं उलझेंगे। बरतानिया दिफाई इक़दाम जारी रखेगा। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए काम करते रहेंगे। स्पेन ने ईरान पर हमला करने वाले अमरीकी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। अमरीका में मुकीम यहूदियों की ईरान के खिलाफ जंग की मुखालफत। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 55% अमरीकी यहूदी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के खिलाफ हैं। 32% अमरीकी यहूदियों ने अमरीकी इक़दाम की हिमायत की। अमरीकी सेहूनियों की अक्सरियत ने कहा कि ईरान से निपटने का जंगी तरीका दुरुस्त नहीं। मिलियन ग्रुप ने सर्वे मार्च के वस्त में किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सऊदी, उर्दन और कतरी क़यादत ने सर जोड़ लिए। मोहम्मद बिन सलमान, शाह अब्दुल्ला और शेख तमीम बिन हमद अल सानी की जद्दा में मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती हुई फ़ौजी कशीदगी पर बातचीत। तवानाई की तरसील और बैन अल-अक़वामी नक़्ल हमल की आज़ादी को लाहक ख़तरात पर गौर। खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। ट्रंप का अपना हुर्मुज़ खोले बगैर भी ईरान जंग खत्म करने का इंदिया। खाम तेल और आलमी स्टॉक मार्केट्स पर मुस्बत असरात। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $111.56 में फरोख्त। WTI की कीमत $101.25 फी बैरल हो गई। जापानी स्टॉक मार्केट के निके इंडेक्स में 0.2%, टोपेक्स में 0.9% इजाफा। ऑस्ट्रेलवी इंडेक्स में 0.9%, हांगकांग के हिंग सेंग इंडेक्स में 0.9% बेहतरी। सिंघाई कंपोजिट भी 0.5% ऊपर चला गया। ईरान से जंग ने इसराइली मैशत को झाड़ दिया। इसराइली मरकजी बैंक की रवा साल कम शरह नमू की पेशगोई। शरह सूद को बुलंद सतह पर रखने का फैसला। इसराइली अवाम ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम कर दिया। इसराइल में सियाहत बुरी तरह मुतासर हुई। मशरिक़ वस्ता जंग से फ्रंट लाइन ममालिक की मैशत को नुकसान। IMF ने वार्निंग जारी कर दी। ईरान जंग ने आलमी मैशत को झटका दिया। जंग के असरात का इन्हिसार दुरानिये, फैलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पर होगा। दुबई का जंग से मुतासरा मैशत को सहारा देने के लिए 1 अरब दिरहम का बड़ा मालियाती पैकेज मंजूर। वफाकी हुकूमत का सूबों की मुखालिफत पर स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने का फैसला। ऐवान सदर इजलास में मुआशरी तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर ब्रीफिंग दी। तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव के बावजूद ईंधन की दस्तियाबी यकीनी बनाने का फैसला। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, मुशीर कौमी सलामती और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2782 पॉइंट्स का इजाफा। 1,49,625 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर $279.16 पर बरकरार। आलमी मंडी में एक औंस सोना $4,606 में फरोख्त। FBR के लिए मार्च का टैक्स हदफ चैलेंज। बड़े शॉर्टफॉल का खदशा। मार्च के लिए 1,367 अरब रुपए का माहाना टैक्स जमा करने का हदफ हासिल करने में सख्त दुश्वारी का सामना। 150 से 200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का इम्कान। £190 मिलियन केस में अपीलों पर दलाइल देंगे या नहीं। वकील सलमान सफ्दर ने बानी और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जावेद अशरफ और राफे मकसूद पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अपीलों पर नोटिस के बगैर सजा मुअत्तली दरखास्तें नहीं सुनी जा सकती।
बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, वो मरकजी अपील पर नहीं बल्कि सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई चाहते हैं। अदालत ने मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी, सास और खाला सास के कातिल की अपील मुस्तरद कर दी। मुलजिम सुल्तान अहमद ने जाते रंजिश पर 3 ख्वातीन को जलाकर मार डाला। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि बीवी को कत्ल क्यों करते हैं, तलाक भी तो दे सकते हैं, कैसे लोग अपनी बीवी को कत्ल कर देते हैं। मुलजिम सुल्तान के खिलाफ 2022 में रहीम यार खान में तहरीर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। टिकटॉकर डॉक्टर फजीला अब्बासी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत की ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हिदायत। जस्टिस आजम खान ने केस की समाअत की। सिंध काबीना ने गंदम खरीदारी की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फौरी कार्ड के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। डेटा मौजूद है किस काश्तकार ने कितनी गंदम उगाई। वजीर दाखिला जिया लंजार ने कहा कि सिंध में जुर्म पर फौरी कार्रवाई होती है। ऑपरेशन में 393 अफराद ने हथियार डाल दिए। मकामी सरदार बरादरी की बुनियाद पर तनाज़ात के हल में किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी बरालूद। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 4 अप्रैल तक बारिशों का नया स्पेल बरसेगा।